अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं कॉटन थ्रेड से। मेरे पास बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है जो कि इजीली आपको लोकल मार्केट से मिल जाता है या इससे सेम से मिलते जुलते बहुत से थ्रेड्स और बहुत से मार्केट्स में अवेलेबल हैं। अब वो ले लीजिए कॉटन थ्रेड अगर आप बाय करना चाहते हैं। बट ये बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन और एक इस तरह से सेम बिल्कुल सेम लुक का और भी थ्रेड आता है। ये वाले थ्रेड जो है ये थोड़ी सी बारीक कॉटन है और इससे हम एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं और इससे डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा नीट और नफीस बनते हैं और ख़ूबसूरत लगते हैं। इस वाले थ्रेड के लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करती हूँ। एज़ यूजुअल आप वो वाली हुक यूज़ कीजिए जो आपके थ्रेड पे आपके हाथ पे सूट करती है। आज के डिज़ाइन के लिए हमें बेसिकली बेस रो तो नहीं बनानी है, बट अगर आप बिगनर्स हैं, आपको डिस्टेंस लेने में कुछ मुश्किल है तो आप पहले बेस रो बना लीजिए। बेस रो बनाना बहुत ही आसान है। सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन या फिर सिर्फ सिंगल क्रोशे के साथ पहले आप अपने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए पूरी बेस रो कंप्लीट करेंगे और फिर अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले मैंने एज़ यूजुअल सिंगल क्रोशे ले लिया है अपने थ्रेड पे। बेसिकली यहाँ पे मुझे फर्स्ट पे डबल क्रोशे चाहिए, तो बट मैं सिंगल क्रोशे के साथ ही इसको अटैच करने के बाद 2 चेन ले लूँगी जो कि मुझे डबल क्रोशे की काउंटिंग देंगे। 2 चेन प्लस यहाँ पे मुझे एट ए टाइम 4 डबल क्रोशे बनाने हैं विदाउट एनी डिस्टेंस। ये हमारे पास 1 हो गया, 1 काउंटिंग हो जाएगी। और साथ ही हमने 2 डबल क्रोशे बनाया, 3 डबल क्रोशे और डिस्टेंस नहीं लेना है बीच में, आपने साथ साथ बिल्कुल बनाते जाना है। और ये हमारा 4 डबल क्रोशे। आप इन डबल क्रोशे की काउंटिंग्स को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मैंने 4 की रखी है। ये बेसिकली हमारे फ्लावर्स के सेंटर का गैप होता है, आप इस गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 4 डबल क्रोशे हो गया। फोर्थ वाले डबल क्रोशे के एज पे हमें 3 टाइम्स 4 चेन के साथ पीकॉट बनाने हैं। यहाँ में मैं 4 चेन लूँगी 1 पीकॉट बनाने के लिए, क्योंकि ये थ्रेड हमारा बारीक है। अगर आपके पास 3 लेयर्स हैं सिल्की थ्रेड की, या पैराशूट का थ्रेड है, या फिर मोटी वाली कॉटन का थ्रेड है, तो आप 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 चेन ले लिया है, 2, 3 एंड 4 चेन को हमने यहाँ पे ये जो डबल क्रोशे की 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं इसमें हमने सिंगल क्रोशे करना है 1 टाइम। फिर से इसके साथ ही 4 चेन ले लेनी है और हमें नेक्स्ट इसी ये पीछे वाले पीकॉट के 2 लूप्स में से इसको सिंगल क्रोशे करते हुए पीकॉट बना लेना है 1, 2, 3 एंड 4। फिर से हमने 4 चेन ले लेनी है और पीछे वाले पीकॉट के 2 लूप्स में से सिंगल क्रोशे कर देना है। ये हमारे पास 3 पीकॉट्स आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको ये सारे के सारे ये जो लास्ट वाला हमारा डबल क्रोशे है इसके क्रॉस में हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। साथ ही डबल क्रोशे का बल लेंगे मैक्सिमम 1 टाइम जो डबल क्रोशे का डिस्टेंस बनता है, या फिर आप 2 चेन का डिस्टेंस ले लें, उसी डिस्टेंस पे हमने इसको डबल क्रोशे कर देना है। कुछ इस तरह से ये हमारा 3 चेन का पीकॉट बनता है। नेक्स्ट फिर से हमने 4 टाइम डबल क्रोशे बनाने हैं विदाउट एनी डिस्टेंस। 2, 3 एंड 4। ये हमारा 4th वाला जब बन जाता है इसके एज पे हमें 3 पीकॉट्स बनाने हैं 3 चेन के साथ। बेसिकली ये हमारे डिज़ाइन की लुक है। इसी तरह से हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है और अपनी लेंथ को कंप्लीट करना है। बहुत ही खूबसूरत और छोटा छोटा सा डिज़ाइन बनता है। स्पेशली मेरी जो प्यारी बहनें और बेटियां हैं, सीखना चाहती हैं, बिगनर्स फेलोज हैं, उनके लिए स्पेशली इस तरह के डिज़ाइंस बनाती हूँ मैं, जो कि इजीली हर कोई फॉलो कर सकता है। 4 चेन ले लिया हमने। डबल क्रोशे के एज पे जो 2 लूप्स नज़र आते हैं उसमें हमने सिंगल क्रोशे कर लिया। फिर से हमने 4 चेन ले लेना है नेक्स्ट पीकॉट के लिए और पीछे वाले पीकॉट के 2 लूप्स में से सिंगल क्रोशे करना है। और एक बार फिर से हमने 4 चेन ले लिया और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे कर दिया। इस तरह से ये 3 पीकॉट्स एट ए टाइम हमारे पास आ जाते हैं। तो क्या करेंगे, इन सारे पीकॉट्स को हम ये जो डबल क्रोशे था इसके क्रॉस में एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए नेक्स्ट स्पेस पे चले जाएंगे, जो कि हमारा 2 या 3 चेन का गैप रखा है मैंने। आपने इतना ही गैप लेना है जितना कि हमारा फ्लावर बैलेंस हो जाए और ना ही बहुत ज़्यादा दूर खिंचाव में आए और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला बने। फ़ौरन से हमने इसके साथ ही बगैर किसी डिस्टेंस के 4 टाइम्स डबल क्रोशे बनाने हैं और फिर से अपने इसी 3 पेटल्स के फ्लावर को पीकॉट्स के साथ हमने इसको रिपीट करना है
कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की लुक है। ये डिस्टेंस इतना है कि ये तीनों ये जो फ्लावर्स हैं हमारे बिल्कुल साथ साथ हैं। आप इनको अगर दूर दूर रखना चाहते हैं, थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहते हैं, तो 4 डबल क्रोशे की बजाय 5 बना लें, 6 बना लें। इसमें कोई इतना इशू नहीं है और आप इसको कम भी कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी फाइनल लुक बना के शो करती हूँ इसकी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है और हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से नज़र आता है। थोड़ी सी लेंथ में फाइनल लुक में कुछ इस तरह से नज़र आता है। छोटा छोटा सा डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को इजीली अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बना सकते हैं, दुपट्टे के पल्लू पे बना सकते हैं और सेंटर के गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और इस गैप में आप पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।